जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। और गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। आइए संगत को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। आज मैं अपने ही दोस्त का एक सत्संग शेयर करूँगा। बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील सत्संग है और इसमें महत्व पता चलता है कि जल प्रसाद के अंदर कितनी शक्ति है। बड़े मंदिर के जल प्रसाद की जो शक्तियाँ, बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स जो शक्तियाँ हैं, इस बारे में पता चलेगा। आइए हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि संडे के दिन मैं अपने यहाँ पर सेवा कर रहा था और बड़े मंदिर में फ़ोन उठाना अलाउड नहीं होता है। इसलिए में मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, मैं उसको साइड में जाके कॉल करता हूँ और पूछता हूँ, और क्या हाल चाल है उदय जी। तो उदय जी बोले, मैं ठीक हूँ लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे से थोड़ी सलाह लेनी है क्योंकि तुम डॉक्टर हो। तो मैंने कहा, नहीं मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बाकी है कि हाँ नौकरी करता हूँ, चाकरी करता हूँ, बाकी सब किरत करने से ही सब कुछ मिलता है। यह सुन के मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा, कहाँ पे हो आप? मैंने कहा, मैं बड़े मंदिर में हूँ, गुरु जी के यहाँ पे, जहाँ आपके राधा स्वामी जी का मंदिर है। कहीं उनकी वाइफ जो हैं भोले बाबा को मानती हैं, उनकी पूजा करती है और वह गुरु जी को भी जानती हैं। उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना है। उन्होंने कहा, यार आप उसको मिल लो, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं चला गया फरीदाबाद मिलने के लिए, और फरीदाबाद जब मैं मिलने गया, उनसे मिलने के 24 घंटे बाद, जब सारी वार्तालाप हो गई, 24 घंटे बाद उनके घर से फ़ोन आता है और वह कहती हैं, जय गुरु जी भैया। मैंने भी कहा, जय गुरु जी। आज जी इतनी सुबह सुबह आपका फ़ोन, भैया इनको अटैक आ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी सर्वाइव नहीं है। अगर यह 48 घंटे निकाल जाते हैं तो हम कुछ सहायता कर सकते हैं, इसके अलावा हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं सुन के हैरान हुआ, परेशान हुआ। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बंदे से 24 घंटे पहले मैं मिल के आ रहा हूँ और अचानक इस तरीके से हार्ट अटैक आ जाता है। बड़ा मन उदास हुआ, थोड़ा गुरुजी की तरफ ध्यान दिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कुछ तो देखो, कुछ तो करो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप जानी जान हैं, आपको पता है कि कब कहाँ पे क्या होना है। जैसे कि संगत जी कहते हैं, हर किसी का कनेक्शन अपने साथ बना होता है। कोई टेलीपैथिक के द्वारा करता है कनेक्शन, कोई कैसे करता है। लेकिन मैं जब से जुड़ा हूँ, मैं तब से आज तक गुरुजी से चलते फिरते भी मैंने बात करी है। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी के द्वारा ही गुरुजी बात करते हैं। गुरुजी वो जानी जान है, जब उनको ज़रूरत होती है, संगत जब बात करती है तो वो ज़रूर बात करते हैं और उसका जवाब किसी भी रूप में दे देते हैं। ऐसे ही मुझको आवाज़ आने लगी, जल प्रसाद दे दे, जल प्रसाद दे दे। मैं हैरान था कि कान में आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद जब मैंने ध्यान लगाया तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई ठीक करने के लिए, तो पता चला कि वह जल प्रसाद देने के लिए बोल रहे हैं कि आंटी ने जल प्रसाद दे दे। वह जल प्रसाद बड़े मंदिर का लेके मैं जब पहुंचा फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में, तो जब मैं देख के हैरान था। मैंने पूछा, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि 48 घंटे निकलेंगे, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। अभी तक कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही है और हार्ट अटैक होने के कारण वह कोमा में चले गए हैं। यह सुन के मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ। मैं डॉक्टर से पूछा कि मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ? हाँ जी। डॉक्टर से जब पूछने लगा तो डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कोमा में जा चुके हैं, 48 घंटे निकलने के बाद ही हम आपको बताएंगे। मैं कहा, ओके सर, थैंक यू। और जब मैं उनकी वाइफ के पास गया, मैं कहा, जय गुरु जी, आंटी जी एक काम करो, आप यह जल प्रसाद ले लो और डॉक्टर से विश्वास करो, बात करो विश्वास पे कि है डॉक्टर साहब, यह जो जल है
किसी भी तरीके से मुझे अपने हस्बैंड को देना है, और वह पी तो सकते नहीं हैं, ये अंकल ने बता ही दिया। तो अंकल ने कहा कि थोड़ा सा उनके माथे पे लगा देना, और हो सके तो डॉक्टर को कहना एक बूंद उनके होठों के अंदर चली जाए। आंटी जी ने डॉक्टर साहब से जाके बात करी और कहा, हे डॉक्टर साहब, यह जल किसी भी तरीके से मेरे पति के शरीर में चला जाए, मेरा पति ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे जो डॉक्टर ने मना करने के बावजूद भी उन्होंने छोटे डॉक्टर से बात करी, तो नहीं माने तो नर्स से बात करी, नर्स मान गई, और नर्स ने वह जो जल था गुरु जी का ग्लूकोज में डाल दिया। जब ग्लूकोज में वह जल डाल दिया तो वह चलने लगा, और देखे वो आ गए। फिर मैंने अगले दिन सुबह जाके उनसे पूछा बुधवार को कि आंटी जी क्या खबर है? अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही है, लेकिन आज हमने जल प्रसाद दे दिया है और डॉक्टर कह रहे कोई मूवमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते अभी। मैंने कहा आप गुरुजी पे विश्वास रखो और विजय होगी, ज़रूर होगी विजय। गुरुजी पे विश्वास मुझे भी बहुत था, क्योंकि जल प्रसाद में वह शक्ति है जो सब एकदम ब्लेस कर देती है। समय जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक 2 दिन बाद फ़ोन आता है कि डॉक्टर के पास से कि आपके पतिदेव ठीक हो गए हैं, आप आ जाइए। जय जल प्रसाद जब उनके मुंह में गया तो 48 घंटे होने के बाद वह जल प्रसाद भी, और 48 घंटे डॉक्टर ने जब बोले थे, दोबारा से वह जल प्रसाद जाने के बाद ग्लूकोज के द्वारा अंकल एकदम ठीक ठाक। आंटी का फ़ोन आया और आंटी कहती हैं मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज़ की? कि मेरे अंकल को होश आ गया है। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, होश आ गया है, वह बात कर रहे हैं, और आज बुधवार है, और इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि शाम तक अगर ठीक रहा तो हम छुट्टी भी दे देंगे। वह उड़ता हुआ किसी भी तरीके से जल्दी फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। जाम होने के कारण थोड़ा 1 घंटे बाद मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वह भाई साहब एकदम ठीक ठाक हैं और बातें कर रहे हैं, वॉशरूम भी अपने आप ही जा रहे हैं, और सब कुछ होने के कारण मैं देख के हैरान था। मैंने कहा मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई भी चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है एकदम फिट हो रहा है। हम देख के हैरान हैं, जो कि 96 घंटे पहले, 100 घंटे पहले जो स्थिति थी वह एकदम ख़राब थी, और अब 100% एकदम ठीक हो गई है। यह चमत्कार देख के हम खुद हैरान हैं इनकी बॉडी में, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे, और आज हम कह रहे हैं कि शाम तक कोशिश कर रहे हैं कि इनको छुट्टी दे दी जाए, और वह छुट्टी देने के लिए उन्होंने बोल दिया। फिर मेरे से बात हुई आंटी की और मैं अंकल की। मैंने अंकल को बोला, मैं कहा गुरुजी महाराज का बचा हुआ जल आपने पिया? कहते हाँ मैंने पिया, और गुरुजी ने भी बताया कि जा तेनू ज़िंदगी ब्लेस की है। आज से मैं गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और बड़े मंदिर भी जाना चाहूँगा। वह उन्होंने सोचा क्यों ना अगर आज छुट्टी हुई तो मैं आज ही मंदिर जाऊँ, लेकिन कहते हैं गुरु का दिन सबसे बड़ा दिन गुरुवार को उनकी छुट्टी हुई और वह बड़े मंदिर आए। उन्होंने माथा टेका और वह वहाँ से माथा टेक के लंगर प्रसाद छक के, जल प्रसाद छक के लेके वह अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिए। और वह अंकल आज तक गुरुजी महाराज का शुक्राना करते आ रहे हैं। कह रहे हैं मालिक, जो ज़िंदगी आपने बख्शी है, उस ज़िंदगी का मैं कोई फ़ायदा तो उठा नहीं सकता, लेकिन जो मेरे कर्म हैं आपने कटवाने हैं इस जन्म में, वह मेरे कर्म जरूर कटवा देना। अपने ही चरणों में मुझे सेवा करने का मौका देना। और वह अंकल वो दिन और आज का दिन आज तक सेवा कर रहे हैं। इस सत्संग को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, क्योंकि यह सत्संग यहीं पे पूरा हो जाता है। एक सत्संग मैं और सुनाता हूँ। यह ब्लेसिंग भी गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक मेरा दोस्त जो कि पढ़ाई लिखाई में मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वह पढ़ाई के कारण बाहर शिफ्ट कर गया था कनाडा। जब वह कनाडा की तरफ गया तो वहाँ जाके उसने एक लड़की से, महाराष्ट्रियन लड़की से शादी कर ली। और जब वह वहाँ की लड़की कनाडा की सिटीजन थी, सिटीजन के साथ जब शादी कर ली तो कुछ समय तक उनके यहाँ पे बालक नहीं हुए। मेरे ऐसे बात हुई फ़ोन पे कि तू इंडिया में डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास काम करता है, तू ही बता दे, यहाँ पे तो एक से एक मशीनें हैं, एक से एक उपाय हैं, सब में करा लिया, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा
आप इंडिया कब आ रहे हो? और वह इंडिया आने के लिए बोलने लगे। जब वो बोलने लगे कि हम कोविड में आ रहे हैं कि इतनी देर में कोविड ज़्यादा फैल गया, वो दिल्ली नहीं आ पाए। तो कुछ समय बाद ही मेरे यहाँ से एक मेरा फ्रेंड कनाडा जा रहा था और मैंने उसको कहा कि ये जल प्रसाद की बोतल इस एयरपोर्ट पे ही तेरे को बंदा मिल जाएगा, ले लेगा, उनको हैंड ओवर कर दिया भाई। वह जल प्रसाद की मैंने बोतल दी उनको और वह कनाडा जाके मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि कनाडा से इस दिन इस टाइम पे ये नंबर्स हैं और इन नंबर में बात कर लेना, यह उनकी फ़ोटो है, एयरपोर्ट पे उनसे जल प्रसाद ज़रूर ले लेना। वह जल प्रसाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने वह जल प्रसाद ग्रहण किया, अपनी आंटी को भी पिलाया और कहा कि फ़ोन के ऊपर अंकल को कि आप मंत्र जाप करते रहा करो, यही हमारे डॉक्टर, जब से बड़े डॉक्टर, हेड डॉक्टर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, आप इस पे विश्वास करके ये सब कुछ कीजिए। कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं मेरी वाइफ उम्मीदों से है। तो मैंने कहा कब से? जब से आपका जल प्रसाद पिया है उसके कुछ समय के बाद से। और उन्होंने कहा कि अगला महीना उनका डिलीवरी का भी है। मैं सुन के हैरान, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया क्योंकि मैं गुरु जी से यही अरदास कर रहा था, गुरु जी आप ही जानी जान है, आपने ही ब्लेस करना है। और उन्होंने बताया कि आज की डेट में मेरी बीवी को ट्विंस बच्चे दिखाई दिए हैं और जब सपने में गुरु जी ने दिखाया तो उन्होंने अगले दिन डॉक्टर से जाके चेक भी करवा लिया, उसमें वह ट्विंस बच्चे हैं और एक लड़का एक लड़की भी बता दिया। ये हमारे गुरु जी का शुक्राना है। हम अपने गुरु जी को सच सच प्रणाम करते हैं और मैं इन दोनों बच्चों को इंडिया भी लेके आऊँगा। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते के साथ ही उनको ट्विंस की खबर आती है और वह शुक्राना करते हैं और कहते हैं गुरु जी महाराज शुक्राना। और वह कनाडा से कुछ सामान भिजवाते हैं, कहते हैं भाई ये तुम्हारे लिए, ये गुरु जी के लिए, वहाँ पे ज़रूर चढ़वा देना। मैंने कहा ठीक है। तो पता चला कि वह खुद ही इंडिया आ गए और इतनी हेल्थ उनको मिली है। इसलिए हम कहते हैं हे गुरु जी महाराज हेल्थ और वेल्थ देना, बाकी सब कुछ आप देखें। सब संगत से मैं ये अनुरोध करूँगा, जब भी गुजारिश करो गुरु जी से कुछ कहो तो हेल्थ वेल्थ ज़रूर मांगो, उसके बाद गुरु जी अपने आप देख लेते हैं। गुरु जी को पता है किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मैं यह सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। सभी संगत से अनुरोध करता हूँ सत्संग को पूरा सुना करें, पूरा सुनने से कई ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय।